नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कल अतवार था। हम लोग मिल बैठ कर के कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं और उस कुरान में से जो भी कुछ ऐसी बातें निकल के आती है जिस पर अपना गुफ्तगू किया जाए। तो कल एक लड़के ने ये सूरह निसा की आयत नंबर 59 जो है उसने कहा कि आखिर यहाँ जो अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ लोगो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और अम्र की इताअत करो। अम्र का माना वहाँ पर है कि जो तुम में से अमीर चुना जाए उसकी इताअत करो। कब तक इताअत करो? जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल के दिखाए हुए बताए हुए रास्ते पर चलता है। अगर तुम में इख्तलाफ हो जाती है तो लौटो उधर की तरफ। किधर की तरफ लौटो? अब ये किधर की तरफ लौटना जो है वह इंसान को थोड़ा सा मुगालते में डालता है कि हमको अल्लाह क्या कह रहा है, किधर लौटने को कह रहा है। क्या हम अपनी बातें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ छोड़ दें, ख़त्म कर दें, या फिर ये जो सहाबा की ज़िंदगी है वो ज़िंदगी से हम नमूना लें कि आखिर जब उनके दरमियान अख्तलाफ होता था तो फिर सहाबा क्या करते थे। पहली बात मैं जो आपसे रखना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा को एक राज्य का शहर का गवर्नर लगाते हैं और वहाँ गवर्नर लगाने के बाद उनसे पूछते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम्हारे पास कोई मसला आएगा तो उस मसले का कैसे हल करोगे। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हम पहले कुरान में देखेंगे। कहा कुरान में नहीं मिला तो? कहा कि फिर आपकी सीरत में देखेंगे। कहा वहाँ नहीं मिला तो? कहा हम इस्तिहाद करेंगे, यानी मशवरा करेंगे। कहा उस मशवरे में मामला हल नहीं हुआ तो? कहा कि फिर हम अपने दिल से उसका पूछेंगे फतवा। इस बात को सुनते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और ये एक दलील मिल गई दुनिया वालों को कि जब इख्तलाफ होगा तो कैसे 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 क्या किया जाएगा। दूसरी दलील मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि उमर फारूक का ज़माना है। वहाँ एक औरत आकर कहती है, अमीरुल मोमिनीन, तुम हमारा हक कैसे छीन सकते हो। वह काम क्या था कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकाह के महर में कुछ ऊपर नीचे करना चाहते थे। इस पर वो औरत आके कही कि हमें अल्लाह और उसके रसूल ने इजाज़त दिया है कि महर हम तय करेंगे, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और आप भी नहीं कर सकते हैं। यह बात को सुनते ही उमर फारूक अपनी गलती मानते हैं और कहते हैं कि बेशक इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है कि औरत उसको तय करेगी कि उसका महर क्या होगा। तीसरी हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए हैं, यानी दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, तो उन्होंने नंगी तलवार लेकर के कहा कि जिसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर चले गए हैं उसका गर्दन उड़ा दूंगा। कुछ देर बीते थे कि उधर से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले आ रहे हैं और आकर देखा कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी मुबारक गोद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सर था वह था। उन्हें देख करके आंखों में आंसू आ गए, नम हुए और उस नम आंखों से वो बाहर आए और आकर के उमर का ये जलाल देख करके, ये बातें देख करके थोड़ी दूर हट करके उन्होंने कहा, ऐ लोगो सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो आज हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजे को चख लिया और वो अब हमें छोड़कर जा सकते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ऐ लोगो, अगर तुम्हारे दरमियान नबी हैं और अगर वो उनको मौत आ जाती है तो क्या तुम पलट जाओगे, और अगर तुम पलट जाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। यह कुरान की आयत सुनते ही उमर फारूक दोनों घुटनों के बल जमीन पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि उफ, ऐसा लग रहा है कि आज ही यह कुरान की आयत नाजिल हुई है। मैं इतने बड़े मुगालते में कैसे पड़ा। बेशक आज हमने मान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रफ़ीक थे वो हमें छोड़कर जा चुके। तो मुसलमानों के दरमियान
ایک ہی وہ کتاب ہے جس پر انہیں متفق ہونا پڑتا تھا، وہ ہے قرآن۔ اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے جو بھی مسئلے آئیں گے اس کا حل صرف اور صرف قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہی ہے۔